सुप्रभात। मैं गर्वी शर्मा कक्षा 8वीं की छात्रा आज एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है माटी की सौगात। यह बात उस समय की है जब एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धनवार। वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे, पर उनकी खुशहाली की असली वजह कोई इमारत, दौलत या बाजार नहीं था, बल्कि वहाँ की उपजाऊ और पवित्र मिट्टी थी जिसे वह लोग प्यार से माई कहते थे। वहाँ के एक किसान सरजू जब भी खेत जाते तो वहाँ की मिट्टी को नमन करके जाते। एक दिन उनकी बेटी तारा ने उनसे पूछ लिया, पिताजी, आप हर दिन मिट्टी को प्रणाम क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा, मिट्टी ही वह है जो हमें जीवन देती है, अनाज देती है, पानी रोकती है, पेड़ उगाती है। मिट्टी ही हमारी सबसे बड़ी सौगात है। लेकिन समय बदल रहा था, लोगों को तेज मुनाफा कमाना था। इसके लिए वो जमीन में रसायन डालने लगे। मिट्टी कठोर होती गई और बारिश के समय मिट्टी का प्रवाह भी बढ़ गया। एक दिन तारा ने देखा कि पास का तालाब का पानी गंदा हो गया है। मछलियां सतह पर तैर रही हैं। वह दौड़कर अपने बाबा के पास गई और बोला, बाबा, मिट्टी बीमार हो गई है क्या? बाबा सरजू के चेहरे पर गहरी चिंता उतर आई। उसने बोला, हाँ तारा, जब हम प्रकृति की सौगात की इज्जत नहीं करते तो प्रकृति हम मौन होकर हमें चेतावनी देती है। अब उस रात तारा सो नहीं पाई। वो मिट्टी की उस हल्की सी खुशबू को याद कर रही थी जो बारिश के समय उठती थी। वो मिट्टी जो उसके कच्चे घर को मजबूती देती थी। वो मिट्टी जो उसके पैरों को ठंडक देती थी। वो मिट्टी जो हर जगह खुशियां फैलाती थी। और वो मिट्टी जो अनाज में मिठास घोल देती थी। अगली सुबह उसने गांव के सभी बच्चों और युवाओं को बुलाया और उन्हें जोशीले स्वर में कहा कि क्या हमारी मिट्टी की रक्षा नहीं करनी चाहिए? मिट्टी हमारी सबसे बड़ी सौगात है, तो इसे बचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। वहाँ के लोगों को जागरूकता महसूस हुई और उन सब ने मिलकर पेड़ उगाए, मिट्टी साफ की, तालाब साफ किया, रासायनिक दवाओं को बंद करवाया और वापस से प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मिट्टी में बदलाव देखे गए। मिट्टी वापस से मुलायम हो गई, वापस से उपजाऊ हो गई। एक दिन बारिश आई और तारा ने वापस से वो हल्की सी बारिश की सुगंध महसूस करी। वो मुस्कुरा गई। वो दौड़कर अपने बाबा के पास गई और बोला, बाबा, माई ठीक हो गई। सरजू भी मुस्कुरा गया। उसने कहा कि हाँ बेटा, जब पृथ्वी माँ हमसे कुछ नहीं चाहती है, वो हमसे हमेशा देती है। बस वो हमसे चाहती है तो इज्जत, प्यार और देखभाल। और जब हमने उनको ये सब दिया तो वो वापस हमसे खुश हो गई। उस दिन से सारे गांव वाले जान गए कि मिट्टी हमें सिर्फ अनाज नहीं देती, जीवन देती है। तभी तो मिट्टी ही हमारी सबसे बड़ी सौगात है। धन्यवाद।